जयराम जी की भैया, आप देख रहे हो कौसार की बौछार। एक नए विषय के साथ फिर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जिस समय में जो खड़ा हूँ, जो आप देख रहे हो, जो बरेली और पिपरिया को स्टेट हाईवे है और सिलारी से तलक आ गई हम खड़े हैं। आप देख रहे हो जहाँ पे जो बोर्ड लगो, देख के थोड़ी सी मन भाव तो मैंने कि आप दिखा दूँ मैं। प्लाट हेतु संपर्क करें, मोबाइल नंबर भी लिखो, देखो लो। अच्छा, प्लाट जाके मारे संपर्क करने के लिखो, कॉलोनी काटी गई है। जाए पड़ने के बाद हमने जहाँ तरफ देखो कि कोई कॉलोनी अगर जहाँ कट रही है तो देखें तो कब व्यवस्था का ऐसे कॉलोनाइजर्स अधिनियम के सभी नियम लागू होते हैं। तो हमने देखे कि जहाँ पे वहाँ में बताते हैं कि वहाँ टंकी बनाओ, पानी की रोड बनाओ, नाली बनाओ, आप लाइट की व्यवस्था हो। बाकी बात फिर आप ये प्लाट जो है इतनी प्राथमिक सुविधाएं देने के बाद लोगों को दे सकते हो। मनो जहाँ देखो तो बमूरा के झाड़ सब कच्ची नहीं है। आप देख तो रहे हो, ढोर चल रहे हैं, कांटे बिछे हैं चार एक तन। और बाकी बाद भी जब भैया से हमने बात करी तो वो कह रहा है कि मेरे सबरे प्लाट बिक गए, एक आध दो बच्चे हैं, चाहिए हो तो ले लो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब कॉलोनाइजर अधिनियम के जब कोई नियम ही जहाँ लागू नहीं है तो फिर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कैसे कर दी कॉलोनी और प्लाट कैसे बिक गए। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जहाँ फिर भैया जी मिली भगत सामने आओ तो जब सबसे ऊट पटांग काम हो रहा है। हालांकि जहाँ भी सुनी है कौसार में परिया में मध्य प्रदेश का केंद्र सरकार के भी कोई नियम लागू नहीं हो। जय कुमार तुम देख रहे हो जो तमाशा बना कर रखो, चार खम्मा गड़ा दे, देख लो आप, है नहीं। चार एकदम पूरा झाड़ सभा कोई चीज़ें ही दिखाई नहीं दे रही भैया जी। और फिर पब्लिक भी देखो कितनी, मतलब जो समझ लो ना समझ कहना चाहिए कि प्राथमिक कोई सुविधा नहीं है और प्लाट है तो मैंने खरीद ही लाए। करवा के बाद बयान के भैया चाहे जब तहसील में खड़े हो कहते हैं कि भैया जी हमें जन्ने प्लाट काट दे। अरे खरीद व्यवहार है तुम, वो बेच व्यवहार हो भैया। मगर फिर जाए शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार राजस्व अधिकारी हैं बेका कर रहा है, भी नहीं देख रहा है कि भैया जी कौन सी कॉलोनी। और चाहिए एक नहीं है, आज से हम शुरू कर चुके हैं कॉलोनियों को जो मायाजाल फैलो पौसार में परिया में आप देखें। तो पहली कॉलोनी तो आपने देख ली जो सिलारी की जोर है, और खबर देखने के बाद जिम्मेदार राजस्व विभाग के अधिकारी तो भैया मान के देखा जाए खेतों में प्लाट काट रहे हैं आदमी, है नहीं। और जहाँ कोई नियम कानून लागू नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात तो जहाँ छाती ठोक कर कॉलोनी वालों कह रहा हो कि मेरे सबरे प्लाट बिक गए। तो जब नियम ही नहीं तुमने कहीं फॉलो करे तो फिर ये रजिस्ट्री कैसे हो गई जाए, सबसे बड़ा सवाल है साहब। आइए जरूर देख एक बार हजूर एटीएम साहब, तहसीलदार साहब, आपसे मैं नंबर लेके जाएंगे। तो पौसार में एक पहले एक अधिकारी साहब आए तो रघुवंशी जी एसडीएम, मैंने पेपरिया जितनी भी कॉलोनी थी वे सबों अवैध घोषित कर दी थी। तो बिने जब वे जो पुरानी जो अवैध थी वे तो अब आलीशान हो गई, मैं सब वसीगत हो गई साहब। बिन्ने थोड़ा बहुत न्याय कर ही दो थो कि बनिया नालियाँ बना दें, रोड बना दे, पानी की टंकी बना दे, बिजली खम्मा गड़ा बिजली भी दे रही, फिर बेची। मगर ये तो भैया जी खेत बेच रहे हैं और प्लाट के नाम से बेच रहे हैं। तो भैया जी अवैध कॉलोनी के कालनेमी राक्षस जो पौसार पिपरिया में इस समय इतने सक्रिय हैं कि मैं आप बता नहीं सकूं। एक और कॉलोनी सभा मैरिज गार्डन के बिल्कुल जस्ट सामने तन्नक आगे आओ तो जब कॉलोनी देख लो, खुटियाँ जहाँ भी गड़ चुकी हैं देख लो साहब। जो प्लाट है तो सबरे बिक चुके हैं। पौसार पिपरिया की कॉलोनियों का हाल हम आप बता रहे हैं। नियम कहते हैं कि 5 एकड़ ज़मीन होने चाहिए। नियम कहते हैं कि पानी की उपयुक्त व्यवस्था हो, जो लोग जहाँ कॉलोनी काट रहे हों और जो प्लाट खरीद रहे हैं उनके लाने। दूसरा नियम जो कहते हैं लाइट की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी व्यवस्था जब आनी जाती है कि रोड आप बढ़िया बना के दो। नाली की निकासी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, नाली आप बना के दो। और ये सारे कॉलोनाइजर्स अधिनियम के नियम है, जो गाइडलाइन है बाको पालन आप करो जब कहूँ जाके कोई कॉलोनी काटो। पौसार पे परिया हम जाको सब कुछ उल्टो है। जहाँ अगर आप कॉलोनी काटने सबसे पहले डबरा भरो होनी चाहिए, जो दिख रहा हो आप जो सामने, है नहीं, जो देख लो जब पहलो नियम है जहाँ को। दूसरो कॉलोनी को जो नियम है कि जहाँ रोड तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तीसरो पौसार में परिया हम कॉलोनी काटवे के नियम है कि नाली मत बना के दो, है नहीं, घर के सामने डबरा भरे रहे हैं। और फिर दलिद्रियों में सबसे पहलो नाम आए पिपरिया शहर को कि जहाँ लोग दलिद्रता से रह रहे हैं। चौथो नियम जो कह रहा हो कि लाइट भी मत दो, वे तो खुद ही खम्भा ले आए और वे खुद ही लाइट माइट होता से तान तून के बना लें, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। चौथा नियम जो है कि भैया जी से मिल लो और ले दे कर सब काम कर लो और काम हो जाए आपको। और भाई को नतीजा जो है कि पिपरिया में जो सांडिया रोड को आज हम हाल आप दिखा रहे हैं, ऐसी दर्जनों कॉलोनी है जो पूरी तरीके से अवैध हैं और धड़ल्ले से कट गई। सबसे बड़ी बात तो जहाँ कॉलोनी कटी नहीं, बस पहले ही सबरे प्लाट बिक गए। जहाँ आप देख लो जब जो का बन रहा हो देखो आप हैं। अब जा भैया ते बना रहे हो बात यही नहीं मालूम जहाँ से बढ़ने कहाँ से और निकलने कहाँ से, और जाने बिल्कुल एकदम डबराम जो घर बना लो है नहीं। जहाँ के एसडीएम साहब आए
तहसीलदार साहब आए, जिला कलेक्टर महोदया से मेरा निवेदन है जरा आके देखें तो जो पिपरिया में किस तरीके की कॉलोनी कट रही है और जो हो कर रहा है। फिलहाल जाए कॉलोनी एक ही कॉलोनी वो भी कह दे जा कॉलोनी नहीं जो तो भैया ये सरकार ने आहता बंद करे पीने की व्यवस्था करवाई। देखो आप जहाँ से लेकर वहाँ तक सिवाय डिस्पोजल दारू के पौआ और गिलास के सिवा कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। अब शासन बताया जाए कि भैया ये कि जो कॉलोनी है कि नहीं है, तो ये मैं तो सिर्फ राजस्व विभाग से पूछ रहा हूँ, रजिस्ट्रार विभाग से पूछ रहा हूँ कि ये रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही। जब कॉलोनियाँ अवैध हैं तो आप रजिस्ट्री कौन से आधार पर कर रहे हो। और अगर जहाँ कोई नियम कानून मध्य प्रदेश सरकार के या फिर केंद्र सरकार के कोई नियम लागू होते हैं तो आप कार्रवाई का नहीं कर रहे, कौन से दबाव में हो आप जब बताओ। और जो शहर में हो कर रहा हो थोड़ा तो आप जहाँ पे संज्ञान लो। राजस्व को करोड़ों अरबों रुपया को चूना लगा के ये भूमाफिया जो हैं इस तरीके से जो पिपरिया में अवैध कॉलोनियों को माया जाल फैला रहे हैं। और ये भूमाफिया नहीं है, ये तो कॉलोनी बनाव वाले कालने में राक्षस कहना चाहिए ने जो पिपरिया में सक्रिय हैं और जो पूरी ज़मीनों खा गए। पूरे स्टेट से हाईवे से लगी हुई जितनी भी ज़मीन है पूरी खा गए, एक नहीं वचन दी उनने कही हम तो प्लाट काट रहे हैं भैया। बताते हैं कि आसपास या प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऐसे अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई भई है। अधिकारियों ने अपने अधिकारी समझत भाई वे ऐसे अवैध काम करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई करी, मगर पोसार व्यापारिया साहब मैंने पहले ही बता रही आप कोई नियम ही लागू नहीं। हाँ तो तेके जो मन में आ रहा हो बस हूँ का भरो और काम हो जात। कैसे जहाँ तुम हमरी जान रहे हम तुम्हारी जान रहे एक दूसरे तुमने हूँ का भर दे और काम हो जाते सब करो और का है अपनो अपनो मनो। फिर तमाशा तो बन रहा हूँ नहीं साहब। अब जा मैं फिर आके चल के आप ही परेशान हुए साहब, नाली नहीं है निकासी नहीं है तो हमें रहवे नहीं, सांप गेड़ुआ घुस रहे हैं जो रहा वो रहा। तो फिर खरीद का रहा है और बेच का रहा है साहब, थोड़ा ध्यान दो आप जहाँ पे और नहीं दो ध्यान तो हमरो जो काम हम तो लगातार कर ही रहे हैं। अगर पौधार पिपरिया में ऐसी 300 कॉलोनियाँ भी हैं तो रोज़ सामने खड़े होकर मैं बताऊँ कि जहाँ में कौन सक्षम अधिकारी थे जिनकी उदासीन रवैया और जिनकी नज़रअंदाजी के चलते जो इतना बड़ा अवैध काम होगा कि भूमाफिया इतने सक्रिय हो गए। पिपरिया में खेतों में कॉलोनी काट के और लोगों में अड्डा डाली और करोड़ों रुपया अरबों रुपये कमा लो और राजस्व के लाने 1 रुपया नहीं मिलो। देखत रहियो पौसार की बौछार। जयराम जी। देखत रहियो पौसार की बौछार जयराम जी की।